वंदे मातरम भैया बहनों। अपना जो पाठ 4 है मुगल साम्राज्य, उसका प्रकरण है मुगल सैन्य अभियान। उससे पहले अपन ने पढ़ लिया था कि इनको मुगल क्यों कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ा था। आज है इनके द्वारा जो सैन्य अभियान शुरू किए गए उसके बारे में। प्रथम मुगल शासक बाबर। प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर था। बाबर ने ही भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। कब था ये? 1526 से 1530 तक। ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। कौन सी? जो फरगना की पैतृक गद्दी थी उसको। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया और उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया। यानी ये मानो आप कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। किस किस के मध्य? बाबर व इब्राहिम सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य। विजय कौन हुआ? बाबर। और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। अफगान मुगल सत्ता के लिए तात्कालीन खतरा थे। यानी जो अफगानी शासक थे वो मुगल सत्ता के लिए क्या थे? उस समय खतरा थे। और मंगोल और अहोम, सिख एवं मेवाड़ और मारवाड़ के संबंध भी अपने को आगे पाठ में पढ़ने को मिलेगा। सफाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंधों में क्या अंतर था? क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से दक्कन में युद्ध का अंत हो पाया? इसके बारे में अब है मुगल सम्राट और प्रमुख सैन्य अभियान। पहला है बाबर, जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध, खानवा है भरतपुर में। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 ईस्वी में। किस किस के मध्य? बाबर व महाराणा सांगा के मध्य। विजय कौन हुआ? बाबर। फिर 1528 में चंदेरी के राजपूतों को हराया। चंदेरी के राजपूत कब हुआ? 1528 में। और विजय कौन हुआ? बाबर। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया। बाबर का बेटा था हुमायूं। बाबर का बेटा हुमायूं। दूसरा हुमायूं बना 1530 से 1540 और फिर 1555 से 1556 तक। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया और प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। यानी सबसे पहले तो काम तो क्या किया इसने कि अपने
बाइयों में राज्य का बंटवारा किया। दूसरा, शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में। अब 39 और 40 में क्या हुआ, शेर खुद हुमायूं हार गया। पहला है चौसा का युद्ध, ये कब हुआ, 1539 में। फिर है कन्नौज का युद्ध, ये कब हुआ, 1540 में। किस किस के मध्य हुआ, हुमायूं व शेर खान के मध्य। विजय कौन हुआ, शेर खान। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली और अपने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले ही वर्ष एक इमारत में दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। सबसे पहला बाबर, फिर हुमायूं का बेटा है अकबर। ये शासक बना 1556 से 1605 ईस्वी तक। 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है, यानी अकबर के शासन को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है 1556 से 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैराम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। यानी अकबर 13 वर्ष की अल्पायु में शासक बना था, सम्राट बना था, तो इनका संरक्षक कौन था, इनकी सहायता करने वाला था बैरम खां। तो 1556 से 1570 के मध्य क्या हुआ, अकबर इनसे क्या हो गया, स्वतंत्र हुआ, यानी खुद निर्णय लेने लगा। उसने सूर्य और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर भी क्या कर लिया, उसने कब्जा कर लिया। दूसरा हिस्सा है इसके शासन का कि 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैन्य अभियान हुए और इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए, जिन्हें 1579-80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में विद्रोह हुआ और उसको क्या कर दिया, दबा दिया। तीसरा पक्ष है, तीसरा भाग इसके शासन का 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए, सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई, बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई और यही सलीम आगे चलकर जहांगीर कहलाया। यानी जब ये शासक बना तो इसका नाम क्या रहा, जहांगीर, यानी चौथा वो है शासक जहांगीर। 1605 से 1627 ईस्वी। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद यानी मेवाड़ ऐसा राज्य था जिसने मुगल साम्राज्य के सामने घुटने नहीं टेके और उन्होंने अगर मुगल साम्राज्य से संधि भी की तो सशर्त संधि की और शर्त यह थी कि मेवाड़ राजघराने की कोई भी बेटी मुगल साम्राज्य से विवाह नहीं करेगी। दूसरा, मेवाड़ राजघराने का शासक मुगल साम्राज्य में उपस्थित नहीं होगा बल्कि उसका बेटा या राजकुमार उपस्थित होगा।
इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह किया और जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए जो असफल रहे। यानी अकबर के समय खुद जहांगीर ने विद्रोह किया। जहांगीर के समय इसका बेटा जिसका नाम था खुर्रम, बाद में शाहजहां के नाम से शासक बना, उसने विद्रोह किया। 5वें नंबर पे है शाहजहां। सोलह से 1658 ईस्वी तक शासक रहा ये। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर भी कब्जा कर लिया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधार सफाविदों के हाथ से भी चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए क्या किया? निवेदन किया। 1657 से 58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा के किले में कैद कर लिया गया। 6 नंबर पे है औरंगजेब, शाहजहां का बेटा, जो कट्टर मुसलमान था। इसने अनेक हिंदुओं को जबरन मुस्लिम बनाया और अनेक हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को ध्वस्त किया। पहला है 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। यानी मारवाड़ में उत्तराधिकार यानी राजा बनाने की बारी आई तो मुगलों ने क्या किया? हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित कैद खाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। यानी राजकुमार अकबर कहाँ चले गया? सफाविद ईरान। दूसरा हिस्सा इसके शासन का। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों, जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे, के विरुद्ध अभियान का प्रबंध किया और औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए क्या हो गया? युद्ध शुरू हुआ। यानी उत्तर में सिख, जाट और सतनामियों ने विद्रोह क्यों किया? क्योंकि औरंगजेब धार्मिक कट्टरता में विश्वास करता था और भरतपुर के जाट, पंजाब हरियाणा के सिख, इनको जब औरंगजेब ने जबरन धर्म परिवर्तन करवाया, मूर्तियों को खंडित किया, मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, तो इन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया, जिससे औरंगजेब की सत्ता में लड़खड़ाहट आई, औरंगजेब की सत्ता कमज़ोर हुई। यहाँ तक आप इसको अच्छी तरह पढ़ोगे आप, और आपकी जो दिनचर्या है उसके हिसाब से घर पर पढ़ाई जारी रखोगे। धन्यवाद।